क्या आप मानती हैं कि दुनिया बदल सकती है पर आपके पति का प्यार नहीं बदल सकता? कमाल है, इनके बारे में सारी बातें वही आ रही है जो मैं सोचती हूँ। क्या आपकी शादी को 20 साल से ऊपर हो चुके हैं? अरे हमारी शादी को तो 25 साल पूरे होने को आए। क्या आपके पति की उम्र 50 के आसपास पहुंच गई है? बस पहुंच ही रहे हैं। अगर ये सारी बातें आपके पति से मेल खाती हैं तो जाग जाइए। पर मैं सोई कहाँ हूँ? जब भी एक पति की उम्र 50 के पास पहुंचने को होती है, अपनी बीवी उसे घर की मुर्गी लगने लगती है। और घर की मुर्गी उसके लिए दाल बराबर हो जाती है। क्या बोलता? आपके पति को आप में कोई अच्छाई नजर नहीं आती। आपकी शक्ल देखते ही उसका मुंह लटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो समझ जाओ, आपका पति आपसे मुंह मोड़कर घर के बाहर किसी और से रिश्ता जोड़ने की तैयारी कर रहा है। उसे आपकी सौतन मिल चुकी है। वो आपको धोखा देने के लिए मैदान में उतर चुका है। अगर अभी नहीं रोका तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगी। उठिए और जाके देखिए, वो परफ्यूम लगाकर बहुत अच्छे मूड में घर से निकलने की तैयारी तो नहीं कर रहा? इस बुढ़ापे में कोई रोमांटिक गाना तो नहीं गा रहा? नहीं, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके चुपके। कितनी मुश्किल से अच्छा मूड बनाया था, बीवी सामने आके खड़ी हो गई। पता नहीं दिन कैसा क्या बोलता? गुजरेंगे? गुजरेंगे? नहीं, अभी कहाँ गुजरे हैं? अभी तुम यहाँ से गुजरेंगे ना, मतलब यहाँ से जाएंगे, हॉल से गुजरेंगे, हॉल से फिर बाहर ही गुजर जाएंगे। देर हो रही है ना हमको, इसलिए गुजरेंगे, हम जल्दी गुजर जाएंगे। अच्छा एक काम कीजिए, हमारा इंतजार मत कीजिएगा, आप डाइनिंग टेबल पर बैठकर अकेले मजे से खाइएगा और पूरे डबल बेड पर अकेले सिंगल सो जाइएगा, ठीक है ना? तो अभी हम गुजर रहे हैं, ओके टाटा, गुजरते हैं। देखा आपने, आपसे पीछा छुड़ाकर आपका पति खुशी खुशी आपके सामने से चला गया। हे अपने पति की भोली मासूम पत्नी, अभी भी वक्त है। समझ जा कि तेरे पति की जिंदगी में तेरे अलावा अब वो आ गई है। 10 बजने को है, अभी भी पांडे जी का पता नहीं। मोबाइल पे भी नया ट्यून बज रहा है आजकल। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से दिल क्यों डरता नहीं। अगर शादी से पहले मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं ऐसे शादी नहीं करती। आपका वो पति जो पहले आपके धक्के देने पर भी घर से नहीं निकलता था, आज कहीं घर का रास्ता तो नहीं भूल गया? नहीं, पांडे जी तो कभी अपना रास्ता नहीं भूले। हाँ, एक बार बाजार में मुझे ही भूल गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो आपको बाजार में भूल गए थे तब उन्होंने घर में किसी और को मिलने के लिए बुलाया था? लेकिन आप घबराइए नहीं, आप इस राज का अभी भी पता लगा सकती हैं। कैसे?
आपके पति किसी और के चक्कर में अब तक कितने घन चक्कर हुए हैं। अगर वो गुलाब का एक फूल लेकर घर आए तो समझो उनकी जिंदगी में अभी कोई एक वो आई है। अगर वो लाल गुलाब का गुच्छा लेकर आए तो समझो उनकी जिंदगी में 3 वो आई हैं। हाय राम, आ गया? मैंने कहा आ गए आप। हाँ, आ गए हम। नीलू जी! अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है। इस उम्र में इन्हें संभालू या इन्हें? नीलू जी! नानू, ये सब हुआ कैसे? ओ बंटी बेटा, वो फूल ना, वो डोंट मेक द फूल, कम टू द पॉइंट। जब ये सब हो रहा था तो आप कहाँ थे? नानू, जब मैं नानी जी से मिलने को गया था तब तो नानी बिल्कुल ठीक थी। बंटी बेटा, जब जी हमसे बात करो, हमसे। अगर हमारी भाभी जी का कुछ होएगा बन, तुम सही बता रहे हैं, सारी 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 जवाबदेही आप ही की होगी। बात यही खत्म होने वाली नहीं है, आगे तक जाएगा। हाँ, सीबीआई की इंक्वायरी होएगी, केस चलेंगे, सुनवाई होएगी, उसके बाद बहुत बाद में आपका सजा होएगी। पीके जी, नीलू जी का मर्डर नहीं हुआ है, बेहोश हुई हैं। एक मिनट, ये मर्डर वाली बात आपके दिमाग में कहाँ से आई? हाँ, बोला। डॉक्टर साहब, आप बताइए, हमारी नीलू जी को कुछ हुआ नहीं ना? कुछ चिंता की बात नहीं है ना अंकल? डॉक्टर साहब, आप कुछ बोलिए तो। अरे पहले कोई मुझे बोलने भी तो दो। अच्छा, हम ऐसे बोलिए, आप बोलिए। देखिए, दरअसल इनको पैरालिटिक अटैक नहीं हुआ है। हार्ट अटैक? नहीं, इसका मतलब है कि इनको कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं है। तो चलिए फिर। बिना फीस लिए? जब वो बीमारी नहीं है तो फीस किस बात की? नहीं, बिना फीस लिए मैं मरीज को छोड़ के नहीं आऊंगा। क्या कर रहे हैं आप? हमारी धर्मपत्नी, जरा हाथ पीछे रखिए। हाँ, लेकिन वो सुनिए, जरा बाहर आइए, हम करते हैं ना हिसाब किताब। बंटी, देखो, जिस तरह से डॉक्टर अटक के बोल रहा था और भैया जी जिस तरह से बाहर लेके गए हैं डॉक्टर को, उसे साफ लगता है कि दोनों मिले हुए हैं। भाभी जी, आप होश में आ गई? नानी जी, आप ठीक हो? पांडे जी कहाँ हैं? भाभी जी, पहले ये बताइए, आप बेहोश हुई कैसे? पीके, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। पांडे जी का पता नहीं बाहर कहाँ चक्कर चल रहा है। रेड रोज का पूरा गुलदस्ता लेकर आए थे वो। पूरा गुलदस्ता? अगर पति आपको खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने की बात करे तो समझ जाओ वो आपको ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां का खाना खाते ही आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। असल में वो आपसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या है? अरे चाय पीजिए और फ्रेश हो जाइए। शक्कर डाली आपने? आप तो शक्कर नहीं लेते हैं। तो फिर हिला क्यों रहे? ऐसे ही। मुझे नहीं पीनी चाय। क्या हुआ? क्या आप इतना सज के कहाँ जा रहे हैं? आज का दिन हमने आपके लिए फ्री रखा है। आज आप हमारे साथ खाना खाने जा रही हैं। मुझे साथ ले जाने का आइडिया सडनली आपके दिमाग में आया कैसे? आइडिया को मारिए गोली। आपको उससे क्या लेना देना? आपको तो खाने से मतलब होना चाहिए। आप तो बस हमारे साथ चलिए। मैं नहीं आऊंगी। अरे आपको चलना पड़ेगा, चलिए। तो जा रहे हैं। अरे चलिए ना खाना। अरे क्या हो गया भाई? अच्छा हिम्मत चाहिए, हम जा रहे हैं। क्या हुआ भाभी जी? अब तो हमें डरा दिए और डरा देंगे, हम जासूसी कैसे करेंगे? बताइए। सुनिए, पांडे जी पे नजर रखना है आपको।
वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं? एक एक सेकंड की खबर चाहिए मुझे। आप चिंता ना करो भाभी जी, आपको आधे आधे सेकंड की खबर दूंगा। आप अपना मोबाइल ऑन रखना बस। हम कभी भी कर सकते हैं। और ये भी रखिए, कहा कि कभी कभी बंटी भी कर सकता है, कभी कभी बबली भी कर सकता है, मतलब हम। नानी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। पंडित जी गए? आप गए हो तो फिर क्या करें, आप जाइए ना। बंटी, कम ऑन। पीके का फोन इतनी जल्दी पहुंच गया? हेलो, बोलो पीके। भाभी जी, भैया जी हमारी आंखों के सामने हैं। एक कपड़े की दुकान है बड़ी भारी भारी, उसके अंदर घुस रहे हैं 2 लड़कियों के साथ। नानी नानू एक औरत के साथ आइसक्रीम पैक कर रहे हैं। औरत के साथ? नाना नानी पार्क के सामने से बोल रहा हूँ। पार्क के अंदर घुस रहे हैं भैया जी, वो भी किसी के साथ। नानू 4-5 औरत को कुछ दे दे। टैक्सी रुकी, उसके अंदर घुस गए। 2 लड़कियां भी उनके साथ बैठ गई टैक्सी के अंदर। टैक्सी चल पड़ी। उन्हें रोको पीके, उन्हें रोको, उनको जाने मत दो। भगवान, मैं आ गई हूँ आपसे विदा लेने के लिए। आज तक मैंने आपकी बहुत पूजा की, पांडे जी की भी की, मगर आप दोनों ने मुझे धोखा दिया। आज शादी की 25 साल के बाद भी मैं अपने मायके जा सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। नमस्ते। मुझे पता है आप हमेशा की तरह मुझे रोकने की कोशिश कर रहे, मगर मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। क्या बोलता? नहीं जाऊं? मैं जाऊंगी। बत्ती क्यों बंद है? पांडे जी अंधेरे में कुछ कर तो नहीं रहे? हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। आइए। पांडे जी आपको याद था आज हमारी शादी की? सिल्वर जुबली। भाभी जी भैया जी को सब याद था कि 25 साल हो गए हैं। पिछले 1 हफ्ते से नानू इसी की तैयारी कर रहे हैं। नानी नीलू जी, आपको ऐसा कैसे लगा कि हम घर की दाल छोड़कर बाहर की नहीं, घर की मुर्गी छोड़कर बाहर की दाल कैसे खा सकते हैं? हम आपका साथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, वो क्या हुआ, मैं वो किताब पढ़कर समझ गई कि किताब पढ़ ली, लेकिन त्रिभुवनदास पांडे फ्रॉम पटना का दिल नहीं पढ़ा है? आइए। बस इस बात के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे नीलू जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी तो आप हमें दें, हमने आपको बहुत परेशान किया। इससे में तो मजा है। सॉरी नानी जी। लेकिन कहा है कि हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। क्या बोलता है? इसी मौके पे हम बहुत बढ़िया बेहतरीन गिफ्ट लाए हैं। अच्छा भाभी जी आप छूइए, छू लीजिए। अब आप पकड़ो। ये है का खोलिए। ओहो, आपकी पत्नी कितनी सच्ची कितनी झूठी। क्या?